Hello friends, welcome to Babia Foundation. English Bal Bharti, Standard 5, Unit 1, What a Bird Thought. Dear friends, it's a very beautiful poem of Standard 5. ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है स्टैंडर्ड 5 की. इस पोएम में एक बर्ड के बारे में बताया हुआ है कि एग में जब बर्ड था, एग से लेकर उसके उड़ने तक उसने क्या क्या देखा, उसका एक्सपीरियंस वो आपके साथ में इस पोएम में शेयर करता है. ये पोएम को मैं एक्सप्लेन करूं, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस पोएम, मैं आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बर्ड के बारे में. देखिए, जब बर्ड इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो एग में होता है. एग मतलब अंडा. अब एग का जो शेल होता है, जो उसकी कवरिंग होती है, वो कभी ब्राउन होती है, किसी बर्ड के एग्स की कवरिंग जो होती है वो ब्लू होती है, किसी की वाइट होती है. अलग अलग बर्ड्स के एग्स के कलर अलग अलग होते हैं. एग्स के शेल के कलर, उनके कवर्स. तो सबसे पहले जो बर्ड जन्म लेता है दुनिया में तो वो एग में होता है. फिर उसकी जो मम्मी होती है बर्ड की, वो मम्मी उसको नेस्ट में रखती है एग्स को. और जो नेस्ट मतलब घोंसला जो होता है वो स्ट्रॉ से बना हुआ होता है. स्ट्रॉ मतलब घास, स्ट्रॉ से बना हुआ होता है. और मम्मी उसको एग को एकदम संभाल कर हिफाजत से महफूज रखती हैं, उसके ऊपर बैठती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं और उनको गर्मी देती है एग्स को, ताकि बच्चे अच्छे से एग के अंदर ग्रो हो सके. फिर जब बच्चे ग्रो होने लगते हैं एग के अंदर, बर्ड जब ग्रो होने लगता है, बेबी बर्ड ग्रो होने लगता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो एग को क्रैक करके उसमें से बाहर आता है. फिर वो कुछ दिन एग से बाहर आने के बाद नेस्ट में रहता है. जब वो नेस्ट में रहता है तो क्योंकि वो छोटू सा होता है तो वो उड़ तो नहीं पाएगा, इट कैनॉट फ्लाई. सो उसकी जो मॉमी बर्ड रहती है, वो मॉमी बर्ड जाती हैं बाहर से उनके लिए खाना लाती हैं और नेस्ट में लाके बच्चों को देती हैं. फिर धीरे धीरे बेबी बर्ड जो है वो बड़ा होने लगता है, उसके विंग्स बड़े होने लगते हैं, पर बड़े होने लगते हैं. फिर जो अच्छे से बड़ा हो जाता है तो वो नेस्ट से जंप करता है और आसमान में उड़ने लगता है. ये पूरा एक्सपीरियंस छोटे से बेबी बर्ड से लेके बड़े होने तक का जो होता है, वो बर्ड का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया हुआ है. आइए शुरू करते हैं. What a bird thought. I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. तो बर्ड कहता है, सबसे पहले मैं एक छोटे से घर में रहता था और बहुत ही अच्छे से, वेरी वेल, बहुत ही अच्छे से मैं रहता था. द वर्ल्ड टू मी, मेरे लिए जो वर्ल्ड थी, जो दुनिया थी, वो एक छोटी सी दुनिया थी और राउंड थी. और वो किसकी बनी हुई थी? पेल ब्लू कलर की बनी हुई थी. जो एग का जो कलर है शेल का, वो पेल ब्लू था. तो इमेजिन कीजिए कि आप एग में हैं तो आपको हर तरफ सिर्फ वो एग का शेल ही दिखाई देगा. तो उसकी दुनिया वो थी. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. फिर जब एग से वो बच्चा बाहर आता है, बेबी बर्ड बाहर आता है, तो वो नेस्ट में रहता है. और उसको वो कहता है कि फिर मैं वहाँ से एग से बाहर आया, फिर मेरा जो दूसरा घर हुआ वो नेस्ट हो गया और मुझे किसी और घर की ज़रूरत नहीं थी. नॉर नीडेड एनी अदर. आई थॉट, मैंने सोचा, द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ. फिर जब वो नेस्ट में रहता था तो उसने सोचा कि जो दुनिया है वो तो स्ट्रॉ की बनी हुई है, घास की बनी हुई, क्योंकि उसको हर तरफ घास ही घास नज़र आने लगी थी. और इट इज़ कवर्ड बाय माई मदर. और वो जो नेस्ट था वो उसकी मॉमी ने कवर कर रखा हुआ था, तो वो उसकी दुनिया हो गई थी. वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी वॉट आई कुड फाइंड. आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड. फिर धीरे धीरे जब बर्ड ग्रो होने लगा तो वो नेस्ट में हिलने जुलने लगा. और हिलते हिलते वो थोड़ा सा जब बाहर निकला, हिलने लगा. हिलने के बाद में वो सोचा कि चलो मैं ज़रा देखता हूँ कि मेरे आसपास में क्या है. तो नेस्ट से जब वो बाहर झांका तो उसको दिखा कि हर चीज़ ग्रीन ग्रीन है, लीव्स हैं. क्योंकि नेस्ट जो होता है, घोंसला जो होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो ट्री में बनाते हैं. तो अब उसको
क्या लगा कि जो वर्ल्ड है वो तो लीव्स का बना हुआ है, हर तरफ ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं, और मैं तो बहुत ही ब्लाइंड था। क्यों ऐसा कहता है वो? क्योंकि पहले वो सोचा कि उसका घर छोटा सा है जो पेल ब्लू शेल का बना हुआ है, फिर उसने सोचा कि मेरा जो घर है, जो मेरी जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो तो नेस्ट है, वो स्ट्रॉ से बनी हुई है और वो मेरी मम्मी ने कवर कर रखा है। अब वो कहता है कि जब मैं फ्लटर करके थोड़ा हिलजुल कर देखने की कोशिश किया कि क्या मुझे नज़र आता है, तो मुझे हर चीज़ ग्रीन ग्रीन ट्री लीव्स नज़र आने लगे। मैं तो बहुत ही ब्लाइंड था एक्चुअली। एंड एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री एंड सॉ द स्काई सो ब्लू। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज़ रियली मेड आई कैनॉट टेल, कैन यू? फिर जब बर्ड जो बेबी बर्ड था उसके विंग्स आ गए और वो उसने उड़ना शुरू किया, तो जब वो उड़ने लगा तो वो ट्री से बाहर निकला और उसको क्या दिखा कि एक आसमान है जो ब्लू कलर का है, ठीक है। और अब वो कहता है कि वर्ल्ड कैसा बना हुआ है मैं तो नहीं कह सकता, क्या आप कह सकते हो? वाई? ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको वर्ल्ड और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। ही कुड सी द बर्ड कुड सी द स्काई, ओशंस, माउंटेन्स, ट्रीज़, वो सब उसको दिखने लगे। तो वो कहता है कि अब तो मैं नहीं कह सकता कि वर्ल्ड कैसा बना हुआ है, क्या आप कह सकते हो? तो ये थी बहुत ही खूबसूरत पोएम, What a Bird Thought. I will read it for you one more time. I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now how the world is really made, I cannot tell. Can you? So that's it. Thank you for watching. This poem is in English Bal Bharati Standard 5. आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी वेकेशन में, इस लॉकडाउन में अपने घर पर बैठकर दे कैन स्टडी वॉचिंग द वीडियोज़। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।